नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। इन दिनों लुधियाना के एक डीएसपी का भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो अपनी जिंदगी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। डीएसपी हरजिंदर सिंह कोरोना से जंग तो जीत गए, लेकिन उनके फेफड़े इस जंग में खराब हो गए। जितनी मौत उनके करीब थी, इलाज उतना ही दूर। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से फरियाद लगाई। उनकी बूढ़ी मां अपने 10 साल के पोते का हाथ थामकर सीएम के घर पर बेटे की जिंदगी को बचाने की गुहार लगाने के लिए पहुंच गई। कोरोना महामारी ने कितने ही परिवारों की खुशियां छीन ली, कितने ही बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनों से ही उनके अपने हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। कोरोना जैसी क्रूर काल के आगे सब बेबस हैं, बेजान हो गए हैं। लेकिन डीएसपी हरजिंदर सिंह की अपील का असर यह हुआ कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरोसा दिया है कि पैसों की कमी की वजह से वो डीएसपी को मरने नहीं देंगे। लुधियाना के डीएसपी हरजिंदर सिंह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अस्पताल में हर पल मौत का सामना कर रहे हैं। डीएसपी अपने इलाज के लिए लगातार मदद की मांग कर रहे हैं। मेहरबानी करो महाराज साहब, कृपा करो जी। हुण सैंक्शन किए जाते हैं, मैं बच सकता, मेरे बच्चे ना बच सकते। सरकार ने बाची पैसा देना हुण दिते जान, मेरी जिंदगी बच सकती है। मार्मिक, दिल को पिघला देने वाली गुहार लगाने वाले ये लुधियाना के डीएसपी हरजिंदर सिंह हैं, जो जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। डीएसपी हरजिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। मदद की अपील का उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं, मेरे मरण तो बाद सरकार कुछ फंड दे देगी कि हम फंड सैंक्शन किए जाते हैं तो मेरे बच्चे ना तो बच जाएंगे। मेहरबानी करो सीएम साहब, महाराज साहब, कृपा करो जी। हुण फंड सैंक्शन किए जाते हैं, मैं बच सकता, मेरे बच्चे ना तो बच सकते। लुधियाना के एसपीएस अस्पताल में हर पल मौत का सामना कर रहे पंजाब पुलिस के डीएसपी हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो पंजाब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा ले। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। डीएसपी हरजिंदर सिंह ने कोविड को तो मात दे दी थी, लेकिन उनके लंग्स 70% तक खराब हो चुके हैं। उनको बचाने के लिए लंग्स ट्रांसप्लांट होंगे, जिसके इलाज में करीब 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। इतना पैसा परिवार के पास नहीं है। लुधियाना में लंग्स का इलाज मुमकिन नहीं है। इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद ले जाना होगा और इलाज पर करीब 70-80 लाख रुपए खर्च आएगा। इसके लिए उन्हें लुधियाना से चंडीगढ़ एम्बुलेंस और उसके बाद एयर एम्बुलेंस में हैदराबाद ले जाना पड़ेगा। एयर एम्बुलेंस पर ही 20 लाख के करीब खर्च आएगा। परिवार आर्थिक तौर पर इतना खर्च नहीं उठा सकता, जिसके चलते परिवार ने पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मदद की गुहार लगाई है। डीएसपी खुद ये अपील कर रहे हैं कि मरने के बाद भी तो उनके परिवार को पैसे दिए जाए। उससे बेहतर है अभी उनकी मदद की जाए, उनका इलाज करवाया जाए, ताकि उनकी जान भी बच सके और उनके बच्चों को अनाथ होने से भी बचाया जा सके। परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चों के अलावा एक बुजुर्ग मां है, जो खुद दिल की मरीज है। डीएसपी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मानो इस परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कि ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो डीएसपी हरजिंदर सिंह की बुजुर्ग मां सीएम के आवास तक पहुंच गई। अपने बेटे की जिंदगी को बचाने की फरियाद करने लगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से आश्वासन दिया गया कि पैसों की कमी की वजह से वो डीएसपी की जान बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ये बुजुर्ग मां पंजाब के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के दर पर अपने बेटे की जिंदगी की फरियाद लेकर आई। बेटा अस्पताल के बिस्तर पर, एक एक सांस मुश्किल हो गई। मर्ज इतना बढ़ गया कि अब ये मां सरकार से गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को बचा लो। इस मां से चलना भी मुश्किल है, खुद दिल की बीमारी से जूझ रही है, लेकिन उसे अपनी नहीं, अपने बेटे की जिंदगी की फिक्र यहां तक ले आई। ये लुधियाना के डीएसपी हरजिंदर सिंह की माताजी, जो कोविड से ठीक होने के बाद भी मौत से लड़ रही हैं। फेफड़े 70% तक खराब हो चुके हैं। जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट होना जरूरी है। डीएसपी हरजिंदर सिंह के पास ज्यादा वक्त नहीं, इलाज नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। मैं यही अपील करदा सीएम साहब ਨੂੰ सीएम साहब इस एक ऑनेस्ट ईमानदार डीएसपी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, फादर है नहीं। महामारी की मार ने एक हंसते खेलते परिवार के सामने मुसीबत खड़ी कर दी। इस बुजुर्ग मां की गुहार पर सीएम के ओएसडी ने मदद का भरोसा दिया। ਆਏ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਰੇ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾउ ਕਰਤਾ ਆ। सीएम की ओर से कहा गया है कि पैसे की कमी की वजह से डीएसपी की जान नहीं जाएगी। इस आश्वासन से इस बुजुर्ग मां को हौसला मिला है कि इसका बेटा सही सलामत घर लौट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। लुधियाना के डीएसपी की मदद के लिए कैप्टन सरकार आगे आई। मुख्यमंत्री ने खुद इस बारे में ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि डीएसपी हरजिंदर के इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी। डीएसपी हरजिंदर लुधियाना के एसपीएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दाखिल हैं। लुधियाना के एसपीएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती डीएसपी हरजिंदर सिंह ने कैप्टन सरकार से उनकी जान बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाथ से लिखकर पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। मेरे बच्चे ना तो बच सकते हैं। लुधियाना सेंट्रल जेल में तैनात डीएसपी हरजिंदर को अप्रैल के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण हुआ था।
हालांकि उन्होंने वायरस को हरा दिया, लेकिन इससे उनके फेफड़े प्रभावित हो गए। डॉक्टर्स ने लंग्स ट्रांसप्लांट की सलाह दी है, लेकिन पिछले 10 दिनों से उनकी मेडिकल फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूम रही है। इलाज में देरी के चलते मंगलवार को डीएसपी को फिर से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हरजिंदर ने अपील करते हुए कहा, मेरे पास देखभाल करने के लिए एक बुजुर्ग माँ और 2 छोटे बच्चे हैं। मेरी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टरों ने जल्द से जल्द फेफड़े के प्रत्यारोपण की सलाह दी है। मेरे फेफड़ों को नुकसान होने के कारण मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पर हूँ। जेल विभाग मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रक्रिया बहुत धीमी है। अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तब सरकार मेरे बच्चों को पैसे देगी। उस पैसे से सरकार मेरा इलाज करवा दे। डीएसपी हरजिंदर के इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करना होगा, क्योंकि फेफड़े के प्रत्यारोपण की सुविधा मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में ही उपलब्ध है। लेकिन कैप्टन तक उनकी फरियाद पहुंचने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने देर शाम तक लुधियाना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र जारी कर कुल अनुमान की 80% राशि तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने को कहा है। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਦੋ ਈਵਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਲਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਸਰ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ 에ਅਰਲਿਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਡਾਕਟਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਐਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰ। डीएसपी की मां और 10 साल के बेटे ने मुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात करने की कोशिश की थी, जहां उनकी ओएसडी ने परिवार की पूरी बात सुनी और इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके डीएसपी के इलाज का खर्चा सरकार द्वारा उठाए जाने की घोषणा की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकायदा डॉक्टर के तलवार से कहा है कि वो अपने माहिर साथी डॉक्टर्स के साथ सलाह मशवरा करें, ताकि डीएसपी हरजिंदर सिंह का बेहतर से बेहतर ढंग से इलाज हो सके। सरकार डीएसपी की मदद को आगे आई है। उम्मीद है उन्हें इलाज मिल पाएगा और सही सलामत अपने परिवार के पास लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोरोना महामारी ने कितने ही घरों की खुशियां को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया, कितनों को ही हमेशा के लिए अपनों से जुदा कर दिया। लुधियाना के डीएसपी की एक मार्मिक अपील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे इस महामारी ने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है, कैसे लोग एक वायरस के आगे आज बेबस हो चुके हैं और जिंदगी के लिए सांसें गिन रहे हैं। कोरोना महामारी ने देश को मरघट बना दिया। दुनिया भर में लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, करोड़ों लोगों को संक्रमित कर दिया।
और इस वायरस का कहर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया। कोरोना की दूसरी लहर पहली से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इस महामारी ने न जाने कितनों को अपनों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया, कितने ही मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनों के घर आंगन की खुशियां उजड़ गई। हर घर में मातम पसरा है। सरकारी मदद का मरहम तो लगा रही है, लेकिन इससे पीड़ितों का दर्द खत्म नहीं होगा। इस महामारी ने अमीर गरीब, आम या खास, किसी को नहीं बख्शा। ऊपर से सरकार और सिस्टम की नाकामी। इन दिनों लुधियाना की डीएसपी हरजिंदर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मदद की गुहार लगा रही है। कैप्टन सरकार से जिंदगी बचाने की अपील कर रही है। डीएसपी हरजिंदर सिंह भी कोरोना संक्रमित थे। कई दिन की जद्दोजहद के बाद उन्होंने कोरोना को तो हरा दिया, लेकिन जाते जाते भी ये महामारी उनके शरीर को गहरे जख्म दे गई। उनके फेफड़े करीब 70% तक खराब हो गए। फिर से वो अस्पताल के बिस्तर पर, आईसीयू में ऑक्सीजन पर। पैसों की तंगी ने इलाज दूभर कर दिया है। कोई और रास्ता न देख उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से गुहार लगाई। मेरे मरण तो बाद सरकार कुछ फंड दे देगी कि हम फंड वैक्सीन कितने जाते हैं तो मेरे बच्चे अनाथ होने तो बच जाएंगे। मेहरबानी करो सीएम साहब, महाराज साहब कृपा करो। जो हम फंड वैक्सीन कितने जाते हैं मैं बच सकता, मेरे बच्चे अनाथ होने तो बच सकते हैं। सरकार ने बाद ही पैसा देना ही है, हम दिते जान मेरी जिंदगी बच सकती है। ये सिर्फ एक हरजिंदर सिंह की दास्तां नहीं है। न जाने ऐसे कितने ही लोग होंगे जिन्हें पैसों के अभाव में इलाज तक नहीं मिल पाया और देखते ही देखते सांसें उखड़ गई। हालांकि हरजिंदर सिंह की अपील का असर हो रहा है। सीएम कैप्टन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, पर कोरोना महामारी ने कितने घरों को वीरान कर दिया और न जाने अभी कब तक इसका कहर जारी रहेगा। देश भले अनलॉक हो रहा है, लेकिन ये मत भूलना कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।